ओम नमः शिवाय। सभी को सादर नमस्ते। श्रावण मास अपने आप में इतना सुंदर मास है कि जिसमें चारों तरफ बारिश की रिमझिम, हरियाली और इतनी सुखद अनुभूति के भीषण गर्मी से बचकर के कुछ राहत ठंड के रूप में, एक अच्छे मौसम के रूप में हम सबको प्राप्त होती है। और ये महीना इस दृष्टि से नहीं अपितु आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि प्राचीन काल से ही इस श्रावण मास में कथा आदि को सुनने का, प्रवचन आदि को सुनने का, आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने का, ऋषि मुनि संतों के श्री चरणों में बैठकर के उनके प्रवचनों को सुनने का जो ये समय रहा है, परंपरा रही है, ये अपने आप में हमारी बड़ी प्राचीन परंपरा है। लेकिन इसी परंपरा में अब मैं देखती हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से एक चलन जो बहुत बढ़ रहा है, कावड़ यात्रा। और कावड़ यात्रा में जो लाखों अनुयायी भाग लेने वाले हैं, जो भगवान शिव को अपनी श्रद्धा का, अपनी आस्था का, अपनी निष्ठा का प्रतीक मानते हैं। भगवान शिव जो एक बहुत बड़े योगी, तपस्वी, साधना में रत और जिन्हें बहुत बड़ा वैज्ञानिक और सबका कल्याण करने वाला कहा जाता है, निश्चित वो हम सब के लिए तो बड़े पूज्य हैं और उन्हें मानना भी चाहिए। लेकिन जो मानने का रूप है हमारा वर्तमान में, जितने भी हमारे भाई कावड़ लेने के लिए जाते हैं या लाते हैं, और आजकल तो बहनें भी बहुत चलने लगी हैं, तो निश्चित वो जाएं। उनकी श्रद्धा पर, उनकी आस्था पर टीका टिप्पणी करने का मेरा लेश मात्र भी कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन मैं इस कावड़ यात्रा में भाग लेने वाले सभी अपने उन भाइयों से, बहनों से, सभी से इतना निवेदन जरूर करूंगी कि एक बार सोचो जरूर, जिस कार्य को आप कर रहे हो इसके मूल में ये परंपरा चली कहां से। त्रेता युग में ये कावड़ एक प्रतीक रूप में, आज उसे कावड़ नाम दिया जाता है, लेकिन उस समय प्रतीक रूप में श्रवण कुमार जी ने एक इसी प्रकार की कावड़, यानी कि वो माता पिता को उठाने वाली एक तराजू जिसको हम कह सकते हैं, अपने कांधे पर उठाई थी। उनका तो शुद्ध उद्देश्य था अपने अंधे माता पिता की, निर्बल माता पिता की सेवा करना। उनके प्रति वो पूर्णतः समर्पित थे, इसलिए उनको हर समय अपने साथ लेकर के निश्चित उनके जीवन का सुख, उनका आनंद अनुभूत करा रहे थे। वहां से चली ये परंपरा आज मैं देखती हूँ कि उसे श्रवण कुमार की भांति बहुत लोग जाते हैं, पर वो जितने भी हमारे भाई जा रहे हैं, एक बार वो ये जरूर सोचें कि जो व्यक्ति कावड़ लेकर के जाता है उसके मन में, उसके हृदय में अपने वास्तविक माता पिता के लिए कितनी श्रद्धा है, कितनी आस्था है, कितनी निष्ठा है। क्योंकि यदि आप केवल खावली कावड़ उठा करके उसे मनोरंजन का साधन बना रहे हैं, या फिर आप उसे केवल और केवल कुछ समय के लिए टाइम पास कर रहे हैं, या फिर मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन ऐसे दृश्य दिखने में आते हैं कि जिसमें केवल हुड़दंगबाजी नजर आती है, तो मैं निवेदन करूंगी हाथ जोड़ करके, सनातन धर्म हुड़दंगबाजी वाला धर्म नहीं, सनातन धर्म मखौल या मजाक उड़ाने वाला धर्म नहीं है। इसकी गंभीरता को समझे, और जो आपके घर के वास्तविक शंकर हैं, जो आपकी घर की वास्तविक माता के रूप में माँ पार्वती, अपने उन माता पिता की सच्ची सेवा करने का संकल्प अगर आपके मन में जागता है तो निश्चित ही आपकी यात्रा सफल है, सार्थक है। और यदि आप अपने माता पिता को कोई सुख नहीं पहुंचा सकते, उनको पीड़ा दे रहे हैं, उसके बाद चाहे आप जन्म जन्म तक कावड़ उठाते रहो, तो मैं समझती हूँ ऐसी कावड़ का कोई लाभ नहीं है। तो निश्चित उनके मन में अपने उन माता पिता के प्रति सच्ची श्रद्धा हो, श्रवण कुमार की भांति सच्ची निष्ठा हो, सच्ची आस्था हो, तो आपका ये कार्य सार्थक है। दूसरी बात, जिस समय कावड़ लेकर के जाते हैं तो दूसरी जितनी भी व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए सरकार की तरफ से या कुछ दानियों की तरफ से या कुछ धार्मिक लोगों की तरफ से की जाती हैं, तो निश्चित जो श्रद्धा आपके प्रति जागृत होती है उस श्रद्धा का सम्मान रखें। सफर के दौरान जो भी कुछ इस प्रकार की घटना घटती है, चाहे वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा और किसी कृत्य के द्वारा, निश्चित वहां सोचे कि मैं इस समय सनातन धर्म का प्रतीक बन करके, लाल वस्त्रों को धारण करके और अपनी जिह्वा पर भगवान शिव का नाम लेकर के चल रहा हूँ, तो मेरा कोई भी कार्य यदि अनुचित होगा तो निश्चित वो मेरे धर्म पर एक कलंक होगा
और मुझे कोई अधिकार नहीं बनता अपने सनातन धर्म को कलंकित करने का, तो निश्चित वो जितना सहज, जितना अनुशासित और जितना विनम्र व्यवहार से ओतप्रोत होगा उतना ही सुंदर लगेगा। क्योंकि भगवान शिव जो है सत्य भी है, शिवम भी है, सुंदरम भी है, और उनकी जो वास्तविक भक्ति है वो तो मन से, लेकिन यदि आपकी इस प्रकार की भी भक्ति उमड़ करके आती है तो सच्ची श्रद्धा को समझे, जाने। बहुत बहुत